देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में, जिसमें आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर, समझेंगे उनके मायने कि आखिर ये 4 बड़ी खबरें जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके मायने क्या हैं। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की भी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, जिस पर हर बड़े देश की निगाहें लगी हैं। अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर जा रहे मोदी के इस बेहद खास दौरे के क्या मायने हैं, चीन और पाकिस्तान को इस दौरे से दर्द क्यों हो रहा है, इस पर आज सबसे पहले चर्चा होगी। इसके अलावा आज हम देश में चल रही बाकी तमाम खबरों पर भी चर्चा करेंगे, तमाम सियासी हलचलों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक एक खबर की तमाम बारीकियों को समझाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त विजय त्रिवेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, ये भी हर खबर के पीछे के मायने को समझाएंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। खास चर्चा होगी और इस चर्चा के मायने से आप समझेंगे कि खबर के पीछे की दरअसल खबर क्या है। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आज हम किस्सा कुर्सी के में क्या आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका का 4 दिन का दौरा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में मोदी ने चीन से रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा कि रिश्ते सामान्य होने के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है। भारत अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और कमिटेड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं और अमेरिका दौरे से पहले पीएम मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो चीन को लेकर क्या रुख रखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका लैंड करने से पहले मोदी ने वॉल स्ट्रीट के इंटरव्यू में 3 देशों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। चीन को लेकर बयान है कि सामान्य रिश्तों के लिए सरहद पर अमन चैन जरूरी है। पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और कमिटेड हैं। इसके अलावा अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, अमेरिका को क्या संदेश इस इंटरव्यू से गया है। भारत और अमेरिका की दोस्ती अनप्रेसिडेंटेड है, यानी अभूतपूर्व है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। अब मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है उसकी 10 बड़ी बातें क्या हैं, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। चीन के लिए साथ, सामान्य रिश्तों के लिए सरहद पर अमन चैन जरूरी है, ये प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है। दूसरी बड़ी बात, भारत किसी भी विवाद पर कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर रहा है, भारत की तरफ से ये बात कही गई है। संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और कमिटेड हैं, पीएम ने अपने इंटरव्यू में ये भी बड़ी बात कही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती अनप्रेसिडेंटेड है, पीएम की तरफ से संदेश दिया गया है। भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर भारत की पोजीशन दुनिया अच्छी तरह से जानती है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बनना चाहेगा। भारत में एक बड़ी और अहम भूमिका निभाने की योग्यता है। भारत की क्या ताकत है, इसका एहसास पीएम ने कराया है। दुनिया को पूरा भरोसा कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। रूस पर भारत के रुख की आलोचना अमेरिका में ज्यादा नहीं, ये पीएम ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है। जैसा हूं वैसा ही दुनिया के सामने पेश करता हूं, ये पीएम की तरफ से जो बातें हैं वो अपने इंटरव्यू में कही गई हैं और इस इंटरव्यू से कई संदेश गए हैं। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान क्या क्या संदेश हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी के अमेरिका दौरे पर चीन कैसे बौखलाया है, आपको समझाते हैं। पीएम बनने के बाद अमेरिकी यात्रा ये 6ठी बार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये चीन की तरफ से कहा गया है। चीन को रोकने के लिए भारत को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका, ये चीन की तरफ से कहा गया है। पीएम मोदी को गले लगाने की एक कीमत है। चीन किस कदर बौखलाया हुआ है आप इन बातों से समझ सकते हैं। भारत से फायदा उठाना चाहता है अमेरिका, ये चीन की तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ पीएम मोदी ने सख्त संदेश दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अमेरिका दौरे पर जाने से बिल्कुल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और ये सीधा कर दिया है कि चूंकि चीन को पीछे करना चाहता है अमेरिका, इसलिए भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईएसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। दुनिया भर में चर्चा है, दुनिया की निगाहें पीएम पर हैं कि अमेरिका जब पहुंचेंगे वहां पर किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, कैसे उनके वेलकम का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले इस दौरे के क्या मायने निकाले जाए, क्या संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में हैं या अमेरिका की धरती पर हैं, तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अच्छा, एक तो ये स्टेट विजिट है, पहली स्टेट विजिट है, तो अमेरिका के नज़रिए से कितना महत्व है ये समझें। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, और जिसको मुझे लगता है कि भारत के लोगों को ध्यान से देखना सुनना चाहिए, दुनिया तो उसको बहुत लाउडली सुन रही है। भारत की सोवरेनिटी को लेकर ये सरकार जरा सा भी समझौता नहीं करेगी। इसके अपने व्यूज इस देश के हित अहित के लिहाज से तय होते हैं, वो किसी लॉबी में नहीं है। यानी न तो किसी अमेरिका की लॉबी है, न किसी चाइना की लॉबी में है, न किसी रशिया की लॉबी में है, किसी और के साथ नहीं है। और हमें वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से दूसरी वाली बात समझनी चाहिए कि दुनिया में जो ट्रेड बैलेंस नए तरीके का वो शुरू हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम है, वो तय होगा भारत के लिहाज से। क्यों तय होगा भारत के लिहाज से? पिछला जो 4 दशक था, जो चीन के लिहाज से तय होना था, विश्व बाजार के लिहाज से वो तय हो चुका। अमेरिकी कंपनियां वहां सैचुरेट हो चुकी हैं। भारत ही अब उस पूरे के पूरे रिप्लेसमेंट को बहुत डिग्निटी के साथ और डेमोक्रेटिकली उसको कर सकता है। तो ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण संदेश हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज की तारीख में अमेरिका भी इसको समझ रहा है, उसको उसी तरह से स्वीकार कर रहा है जैसे भारत चाहता है। तो क्या यही वजह आप समझ रहे हैं विजय त्रिवेदी जी कि अब चाइना भी बौखलाया हुआ है? एक तरफ पीएम अमेरिका पहुंचने वाले हैं, उससे पहले सीधा संदेश दे दिया है कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पर शांति रहेगी तभी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। चाइना इस पर पलटवार भी कर रहा है, चाइना की पूरी तरीके से नजर है। क्या संदेश पीएम की तरफ से चाइना को गया है और इसका क्या असर होने वाला है आने वाले वक्त में? बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैं इंटरव्यू उनका देख रहा था प्रधानमंत्री का, उसमें बहुत साफ तरीके से बात की गई, खासतौर से केवल चाइना को लेकर ही नहीं, विदेश नीति पर बहुत साफ तरीके से बात की गई। पहली बात, चाइना को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग कमिटेड हैं, कोई पीछे हटने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी, ये 2 रास्ते हैं जिससे आप पीस की तरफ चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उसी अमन चैन के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी है। तो चाइना के लिए एक मैसेज है, और उन्होंने कहा कि हम कमिटेड हैं, इससे आगे बढ़ने की बात नहीं। एक महत्वपूर्ण बात कही जो भारत को लेकर अक्सर कही जाती थी कि भारत एक न्यूट्रल स्टैंड रखता है। खासतौर से अभी जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो बार बार ये बात कही गई कि हम लोग एक न्यूट्रल स्टैंड पर है। तो प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस की तरफ है, हम शांति की तरफ है, यानी हम शांति को चाहते हैं। उन्होंने 2 बार उस इंटरव्यू में बड़े जोर देकर कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति की तरफ रहना चाहते हैं, शांति हमारा पक्ष है। तो वो भी एक बड़ा मैसेज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाइना को लेकर है, पाकिस्तान को लेकर, जैसे आपने भी उसका जिक्र किया, वो महत्वपूर्ण बात है। और चाइना इसलिए परेशान है कि अमेरिका भारत को जिस तरह से तवज्जो दे रहा है, जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया कि स्टेट विजिट तो है ही, भारत के प्रधानमंत्री की 6ठी विजिट लगातार नरेंद्र मोदी जी की ये हो रही है, तो ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर कर रहे हैं, फिर डिनर, एक प्राइवेट डिनर उनके साथ है, फिर 24 से ज़्यादा बड़ी जो वहाँ की पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात है, तो ये सब चीज़ें उसमें कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने एक और मैसेज दिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे याद आता है कि अभी कल जब 21 जून को प्रधानमंत्री योग दिवस में शामिल होंगे, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए थे वो मेडिसन स्क्वायर पर, उनका बड़ा प्रोग्राम था और वॉशिंगटन में हम थे, तब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। और उस समय मैं वहाँ मौजूद था, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, देश में भी और विदेश में भी, कि ये तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ये एक शगुफा है जिस पर काम हो रहा है। लेकिन वो एक्सेप्ट हुआ और उसे पूरी दुनिया भर के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, केवल वो फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं रहा। तो इस तरह से जो ताकत बढ़ी है भारत की अमेरिका में खासतौर से, क्योंकि अमेरिका को दुनिया भर में सुपर पावर के तौर पर हम देखते हैं, और अमेरिका यदि आपको रजिस्टर कर रहा है तो जाहिर है चाइना को इससे परेशानी होती है। चाइना को परेशानी उसके बयान से भी झलक रही है। कीमत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाना अमेरिका के लिए, ये चाइना की तरफ से कहा गया है। प्रदीप जी, आप भी इसी तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ स्टेट विजिट है, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, दूसरी तरफ दुनिया में भारत का परचम कैसे लहरा रहा है, भारत की मजबूती, भारत की धमक कैसे अब सबके सामने आ रही है, वो भी इस दौरे से कहीं ना कहीं सबके सामने आ जाएगी।
देखिए, भारत काफ़ी दिनों से, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से, एक संदेश अमेरिका को दे रहा है कि हमारे जो संबंध हैं वो शेयर्ड वैल्यूज़ पर नहीं हो सकते। हमारी और आपकी वैल्यूज़ अलग अलग है। अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो भारत का विरोध करता है, बहुत कट्टर विरोधी है। ह्यूमन राइट्स को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर लगातार भारत के खिलाफ हमलावर रहते हैं। तो हमारे जो संबंध आगे बढ़ सकते हैं वो शेयर्ड इंटरेस्ट पर हो सकते हैं कि हम दोनों का इंटरेस्ट क्या है, हम दोनों के भले में क्या है। तो इस लिहाज से हमको क्या चाहिए, हमको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, जो सिविल न्यूक्लियर डील के बाद भी हमें नहीं मिली। तो हम डिफेंस के सेक्टर में, हम स्पेस के सेक्टर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं। अभी जो बातचीत चल रही है, अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये अंदाज़ा जो खबरें छन कर आ रही हैं कि 50% तक मिल सकती है टेक्नोलॉजी। एक वर्ग है जो कह रहा 80% तक मिल सकती है, लेकिन 100% अभी कम से कम इस दौरे में नहीं मिलेगी, ऐसी बात सामने आ रही है। दूसरी बात है कि जिस तरह से अमेरिका भारत को इतना महत्व दे रहा है, उसका कारण आप क्वाड से इसको अगर जोड़कर देखेंगे तो बात समझने में ज़्यादा आसानी होगी। क्वाड में जिस तरह से भारत की भूमिका है, जो भारत का महत्व है, तो अमेरिका और यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों को एक बात समझ में आ गई है कि अगर चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाना है, उसको रोकना है, तो भारत को साथ लेना जरूरी है। और ये चीन का जो अभी आपने बयान सुनवाया, 3-4 पॉइंट्स दिए, उनमें एक बात जो ये बात कही गई कि अमेरिका भारत को ढाल बना रहा है। तो ढाल हमेशा बहुत मजबूत होती है, कमज़ोर चीज़ को ढाल आप नहीं बना सकते। तो एक तरह से चीन स्वीकार कर रहा है कि इस समय भारत की ताकत बहुत ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है कि हमको रोकने के लिए, हमारे विकास को रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल हो रहा है। यानी चीन ये मानता है कि भारत को साथ लेकर अमेरिका और यूरोप उसे रोक सकते हैं या रोकने में कामयाब हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, यूक्रेन युद्ध ने एक बात बहुत दुनिया को स्पष्ट रूप से बता दी है कि ये नए दौर का भारत है। ये इस आधार पर फैसला नहीं करता कि हम जिसके खिलाफ या पक्ष में हैं वो डेमोक्रेसी है या नहीं है, वहाँ शासन की व्यवस्था कैसी है। हमारे लिए एक ही सूत्र है और वो है नेशनल इंटरेस्ट। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे। तो रूस से हमको सस्ता तेल मिल रहा है तो हम रूस से संबंध नहीं खराब करेंगे, सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन डेमोक्रेसी है और रूस में नहीं है। तो बाकी यूरोप के देश, अमेरिका के देश कह रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी के साथ रहिए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेंगे, जैसे आप देखते हैं। बिल्कुल, मजबूती के साथ जब भारत अपने पक्ष को रख रहा है, आगे क्या होगा जब अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात होगी, वो आइए आपको बताते हैं कि उस मुलाकात पर क्यों पूरी दुनिया की नजर है और वो मुलाकात महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, क्या डील हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं, वो ये कि स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का साझा उत्पादन, इस पर बात बन सकती है। पहली बात ये कि भारत में GE 414 जेट इंजन का निर्माण हो। इसके साथ दूसरी बड़ी बात, M777 लाइट होवित्जर अपग्रेड का ऑफर भी दिया जा सकता है, इस पर भी बात हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का साझा उत्पादन हो। चौथी बड़ी बात, अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर हो। ये 4 बड़ी बातें हैं। इन 4 बड़ी बातों पर नजर भी रहेगी और इस पर डिस्कशन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। यानी आप समझिए कि भारत आगे और कितनी मजबूती के साथ अपनी बातें रखेगा। और इन 4 बातों का जो जिक्र हर्षवर्धन जी हम कर रहे हैं, ये 4 बातें कितनी जरूरी हैं, क्योंकि देखिए मजबूती होगी डिफेंस हमारे क्षेत्र में। ये किस तरीके से देखा जाए जब जो बाइडेन होंगे और प्रधानमंत्री होंगे और इस पर डिस्कशन हो रहा होगा। देखिए, भारत की स्थिति को थोड़ा समझना चाहिए। भारत, अगर हम पहले के समय से देखते हैं तो बार बार हमारी सेनाएं, उनके सेना प्रमुख, हमारे जो रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि हम चारों तरफ से चुनौतियों से घिरे हुए हैं। जो हमारे दुश्मन भी हैं वो भी हैं, और दुश्मनों के साथ साथ जो दोस्त हैं, जैसे नेपाल जैसा जो दोस्त है, तो वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, गड़बड़ कर देता है। श्रीलंका भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, गड़बड़ कर देता है। भूटान को चीन कभी भी आंख दिखाता रहता है। लेकिन एक नए तरह का बैलेंस भी इससे पैदा हुआ है, और वो बैलेंस ये है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जिसको हम कहते हैं कि जो क्वाड नेशंस की बात करते हैं, उनको लगता है कि अगर हमने चीन को रोका नहीं तो हमारे लिए भी आने वाले समय में संकट खड़ा होगा। हालांकि
इस यात्रा के ठीक पहले अमेरिका ने एक रणनीतिक कहें लेकिन एक तरह से उसके लंबे समय से जो रुख को था उसको भी उसने पलटा है और चीन के पक्ष में है। वो ताइवान को लेकर जो बयान आया है अमेरिका का, वो चीन के पक्ष में है और ठीक भारत की यात्रा के पहले। इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि दरअसल भारत और अमेरिका एक दूसरे की वाटर टेस्टिंग करते हैं, यानी कहां जाकर हमें कितनी अच्छी डील मिल सकती है। और अमेरिका को बहुत अच्छे से चूंकि पता है कि अगर हम यहां से नहीं देंगे तो रशिया के साथ भारत के जो आर्म्स के मामले में, डिफेंस के मामले में जो डील्स होनी है उसमें कोई मुश्किल नहीं। अमेरिका के पास ज्यादा उन्नत तकनीक है और जो सबसे अच्छी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ दो डेमोक्रेसीज में यह बात होगी जिसमें दुनिया का एक बड़ा वर्ग है जिसको यूनाइटेड नेशंस के नजरिए से हम कहें तो बिना किसी सैंक्शन के डर के, बिना किसी मुश्किल के डर के वो डील हो सकती है। दूसरा, भले ही भारत की जो वहां भारतीयों की आबादी है वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हम वहां सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, हम सबसे इन्फ्लुएंशियल हैं। हम भारत के लोगों का अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनका भी दबाव है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अमेरिकी कंपनियां स्टैग्नेशन के दौर में हैं, वो स्थिर हो चुकी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना काम धंधा कैसे बढ़ेगा। चाहे आप जिस तरह से कहें, यहां तक कि जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उनको लगता है कि भारत जैसा कुशल प्रतिभा का एक शानदार ब्रेन का जो देश है वहां पर अगर हमें ये संभावनाएं मिलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये जो चारों पांचों पॉइंट हैं वो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होगी और उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा उसमें बहुत स्पष्ट दिखेगा। भारत को क्या मिलेगा इस पर सबकी निगाहें हैं और भारत को क्या मिलेगा भी हर्षवर्धन जी ने भी समझाया और चार बड़ी बातें हमने भी बताई। आपकी नजर में विजय त्रिवेदी जी, ये जो दौरा है अगर हम ऐसे समझें कि इससे भारत को क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा भारत को, क्या फायदा होगा भारत को इस दोस्ती से जो अमेरिका और भारत के बीच में हो रही है? दो तीन बातें हैं प्राची जी। एक तो यदि सर्विसेज एंड ट्रेड को देखें तो अभी भारत और अमेरिका के बीच में $150 बिलियन का ट्रेड एंड सर्विसेज चल रही हैं, जिससे भारत और अमेरिका दोनों मिलकर, जैसे चर्चा हुई, कि $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात है, अमेरिका और भारत दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। अमेरिका सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उन दोनों के बीच के रिश्ते, हिंदुस्तान के और अमेरिका के रिश्ते पूरी दुनिया के रिश्तों में बहुत असर डालते हैं। और जैसे चर्चा होती है बार बार कि जो डिप्लोमेसी होती है या दो देशों के रिश्ते हैं, आजकल केवल दो देशों पर निर्भर नहीं करते, उसका असर दूसरे देशों पर क्या पड़ रहा है। भारत अमेरिकी रिश्तों से चीन के और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, चीन और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, भारत और रूस के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बात होती है। 20 साल पहले, 25 साल पहले तक हिंदुस्तान को बहुत संभल कर चलना पड़ता था। अमेरिका के साथ जाना है तो रूस नाराज होगा, रूस के साथ जाना है तो अमेरिका नाराज होगा, चाइना को भी मनाना है। आज हम उस स्थिति से निकल कर आ गए। आज हम तीनों के साथ बैलेंस करके भी अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतों को उसी तरह से पूरा कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी एनआरआई अमेरिका में रह रहे हैं। 21% के करीबन 20% से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, और जैसे बाइडेन के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिंदुस्तानियों की हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अकेले हैं नरेंद्र मोदी, जो 3 राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो पहले बराक के साथ उनकी मुलाकात रही, फिर ट्रंप के साथ रही और फिर बाइडेन के साथ रही। बहुत सारे लोगों ने उस समय भी सवाल किया कि जब ट्रंप के साथ जो ह्यूस्टन में प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम किया था तो लगा था कि, और उसके बाद जब बाइडेन आ गए तो लगा कि अब ये रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन वो रिश्ते गड़बड़ नहीं हुए, वो और मजबूत हुए हैं। उसको समझ में आया है क्योंकि भारत की जो बाजार है, बाजार व्यवस्था है, वो अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को जोर देकर समझाया है कि हमें कमज़ोर मत समझिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।